जय श्री सीताराम। गणेशोत्सव चल रहा है, गणेश जी के दिन चल रहे हैं। मुझे इस बात का विश्वास है कि आप सभी ने अपने घर में श्री गणेश जी की स्थापना की होगी। हो सकता है आप अकेले कहीं बाहर पढ़ते हो या फिर जॉब करते हो तो वहां पे आपने स्थापना नहीं की हो, लेकिन वहां पर कहीं एक सार्वजनिक जगह पर गणेश जी बैठे होंगे, कहीं पांडाल होगा गणेश जी का। तो मैं एक आपको उपाय बताने जा रहा हूं जो कि पूरे वर्ष भर, चाहे आप पढ़ाई लिखाई की बात करें तो आपको पढ़ाई में उन्नति देगा, सफलता देगा। आपके प्रतिष्ठा की बात करें तो प्रतिष्ठा देगा। आपकी बरकत की बात करें, समृद्धि की बात करें तो बरकत और समृद्धि को मां अन्नपूर्णा को बढ़ाएगा, प्रसन्न करेगा मां अन्नपूर्णा को। साथ ही साथ धन को बढ़ाएगा, पैसों को बढ़ाएगा, और कोई परेशानी है कर्जे की तो उसको खत्म करेगा, समृद्धि देगा। इसमें स्वास्थ्य का अच्छा होना भी आता है, परिवार का खुशहाल होना भी आता है। तो मैं एक ऐसा उपाय आपको देने जा रहा हूं। अब आपके घर में स्थापित गणेश जी हैं, उनमें भी ये कर सकते हैं। और यदि आप पांडाल में जाते हैं, कोई सार्वजनिक जगह पर गणेश जी बैठे हैं, वहां पर भी आप ये कर सकते हैं। और किसी भी दिन कर सकते हैं जब तक गणेश जी बैठे हुए हैं। अनंत चतुर्दशी के दिन तक, जब तक उनकी स्थापना, जब तक वो बैठे हुए, जब तक उनको उठा नहीं लिया, तब तक ये कर सकते हैं। गणेश जी के ऊपर चढ़े हुए जो फूल हैं, उन फूलों को आप लीजिए। मतलब जैसे आपने आज सुबह श्री गणेश जी पर फूल चढ़ाए, अब यदि आप शाम में और चढ़ाते हैं तो ठीक है, वो निकाल करके आप और चढ़ा लें। लेकिन एक फूल आप 24 घंटे वही गणेश जी के चरणों में रखे रखें। जैसे सुबह के वक्त आपने चढ़ाए, है ना, जैसे आप सुबह आप आरती करते हैं सुबह के 11 बजे उदाहरण के तौर पर, तो 11 बजे आपने फूल चढ़ाए, तो गणेश जी के चरणों में एक फूल आप चढ़ा दें, कोई सा भी फूल होगा। वो फूल अगले दिन आप उठाएं, कब? जब अगले दिन की आप आरती करें, पूजा करें, है ना। तो अगले दिन सुबह 11 बजे जैसे मान के चले आप पूजा करते हैं, तो वो फूल को आप उठा लें। और किसी भी दिन ये कर सकते हैं। उनको आप रखें किसी हरे कपड़े में। हरा कपड़ा जो है वो कॉटन का हो, सूती हो, है ना, ये इस बात का ध्यान रखें। तो हरे कपड़े में कितना बड़ा हो, जिसमें छोटे से फूल की पोटली आ जाए, बंध जाए, इतना बड़ा। तो ऐसी पोटली आप बनाएं। कितनी पोटली बनाना है? तो देखो, एक पोटली तो आप बना करके अपने, जहां पर आप धन रखते हैं, आपकी तिजोरी है, जहां, जब मैं तिजोरी का यूज करता हूं तो लोगों को लगता है बहुत बड़ा भंडार की बात नहीं। बात यह है कि आप बाहर से पैसा लाते होंगे तो कई जगह तो रखते होंगे ना इकट्ठा करके पैसा। तो जहां पर भी रखते हैं, एक तो आपको वहां पर पोटली रखना है, एक पोटली इसी प्रकार से। अब ये आप देख लेना है कितनी पोटली आपको बनाना है, उतने फूल रखिएगा। तो फिर दूसरा फूल उठा करके जो है, जहां आपके अन्न का भंडार है, यदि अन्न का भंडार आप रखते हैं, जैसे गेहूं इकट्ठा करके रखते हैं, चावल इकट्ठा करके रखते हैं, तो वहां रखें। यदि आप बोलते नहीं हम अन्न का भंडार नहीं रखते हैं, हम तो 2-2 किलो 5-5 किलो गेहूं या चावल लेकर के आते हैं या आटा लेकर के आते हैं और हमारा तो काम हो जाता है महीने का, तो एक डब्बा लीजिए। उस डब्बे में 1 किलो चावल लीजिए या 1 किलो गेहूं ले लीजिए, खरीद लीजिए, और उसके अंदर जो है, उसके अंदर गाड़ करके और रख दीजिए और उसको पैक कर दीजिए, ठीक है। और भंडार है तो भंडार के अंदर रख दीजिए, है ना, जैसा भी आपको दोनों में से उचित लगता है, जो भी आपका स्टाइल है। इसके बाद में आप यदि पढ़ाई करते हैं तो जहां पढ़ाई करने की जगह है, जहां आपके सब कॉपी किताबें रखी रहती होंगी, सेल्फ होगा किसी जगह पर, तो वहां पर एक पोटली, और बिल्कुल अच्छे से इज्जत के साथ वहां पर रखिए। या फिर किताब वगैरह है, कोई ऐसी किताब जो रखी रहती है जो बहुत अच्छी है, उसके अंदर जो है आप उसको, इस पोटली को रख सकते हैं, या वहीं कहीं पर भी अच्छी जगह पर आप पोटली को रख सकते हैं। तो ऐसे आप हर अलग अलग जगहों पर जो भी आपको महत्वपूर्ण लगती है उस पोटली को रखें, और किसी भी दिन रख सकते हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग। लेकिन मैं ये मानता हूं कि गणेश जी जब तक स्थापित है तब तक ही रखें। ऐसा नहीं कि अब आपने निकाला और गणेश जी को विसर्जन के लिए लेके गए, उसके बाद में आप पोटली रख रहे हैं, ऐसा नहीं। गणेश जी जब तक घर में तब तक रखें, उनके सामने, उनके देखते हुए, और उसे आप पूरा वर्ष भर रखे रहें। हाँ, यदि बीच बीच में आपको लगता है तो उनको आप दिया भी दिखा सकते हैं, उनकी आप रिस्पेक्ट के तौर पर उनको धूप बत्ती भी दिखा सकते हैं, उनको आप प्रणाम भी कर सकते हैं, उन पोटलियों को। ये पोटली रखना, आप इसको पोटली मत समझिए, ये बरकत का बॉम्ब है, आप ऐसा समझिए
ये जब फूटे तो बरकत ही बरकत मिलेगी आपको। हाँ, धन ही धन मिलेगा आपको, समस्याओं का नाश ही होगा इसके फूटने पर। हाँ, तो ये जरूर आप करें। मैं ये चाहता हूँ, और कोई बहुत मुश्किल टास्क नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन आपको फायदा देने वाला है। करके तो देखें क्या जा रहा है आपका, कोई नुकसान तो होने वाला है नहीं, नुकसान तो नहीं होगा, फायदा ही हो सकता है। तो देखें तो सही कि मैंने जो बोला वो फायदा देता है कि नहीं देता, जरूर देगा।